हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार अथवा प्रणाम। आज हम जो कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी का नाम है चार आशीर्वाद। चलिए सुनाते हैं। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे दोनों साधु के साथ चलने लगे। कुछ आगे जाने पर एक ऋषि मिले, वे भी साथ चलने लगे और चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबा जी बैठे थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबा जी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबा जी ने उन चारों को चार आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार को कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, ऋषि पुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो या मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाएं। बाबा जी बोले, इसका मतलब यह है कि राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य तप करता है और फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे वह सुख पाए। साधु जीता रहे तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तू जिए चाहे मरे, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, तुम जियो न मरो। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहाँ रहे वहाँ सुख पाए।